बोहरी कदल आतिशबाजी मामले की जांच जारी, लोगों ने की जांच के अमल में तेजी लाने की मांग। खौफनाक आग में तकरीबन 20 दुकान, 7 मकान और एक मस्जिद जलकर खाकिस्तर। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने की बोहरी कदल श्रीनगर मुतासिरीन से मुलाकात, इंतजामिया और पुलिस के किरदार की सराहना की। तबाहशुदा अमलाक की तामीर नौ के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और अलाहिदगी पसंद लीडर मियां अब्दुल कय्यूम गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल केस में गिरफ्तारी। सिंध आबी मुआहदे के सिलसिले में पाकिस्तानी वफद का वादी चिनाब में कई साइट्स का दौरा, जिला डोडा और किश्तवाड़ प्रोजेक्ट्स का किया दौरा, इंतजामिया के साथ भी मीटिंग। असेंबली इंतखाबात को लेकर 27 जून को कांग्रेस की अहम मीटिंग, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी का बयान, कहा असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद के हवाले से हाईकमान करेगी हतमी फैसला। लोकसभा इंतखाबात में 10 लाख से जायद वोट हासिल करने की कही बात। 25 जून 1975 मुल्क की तारीख का एक स्याह दिन, जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडरान का बयान, कई मकामात पर किया इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज, कहा जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचाने की थी कोशिश। ख्वाबों को पूरा करने और जिम्मेदार शहरी बनने के बेशुमार मौके, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, वजीर आजम की रहनुमाई में नौजवानों को सहूलियात फराहम, स्काउट्स और गाइड्स के रोल की सताइश। माता वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का बाकायदा आगाज, मुल्क भर के यात्री उठा रहे हैं फायदा। श्राइन बोर्ड सीईओ ने किया यात्रियों का इस्तकबाल, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग की सहूलत मैसर। बालतल बेस कैंप में 100 बिस्तरों वाले डीआरडीओ अस्पताल का इफ्तिताह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। यात्रियों के लिए बुनियादी तिब्बी इमदाद की सहूलत, अस्पताल में मौजूद सहूलियात का लिया जायजा। सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज में चंद ही दिन बाकी, पहले ही जम्मू पहुंचे हैं मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में साधु। मंदिर कमेटियों ने किए हैं तमाम इंतजामात, साधुओं में देखा जा रहा है काफी जोश और खरोश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मनाई गई ईद गदीर, मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी तकारीब का एहतमाम, कसीर तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत, उलमा और स्कॉलर्स ने डाली फलसफे ईद गदीर पर रोशनी। Presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। आदाब, इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। श्रीनगर के शहर खास बोहरी कदल इलाके में आग की एक होलनाक वारदात पेश आई। आतिशबाजी के इस खौफनाक वाकये में तकरीबन 20 दुकानें, 7 मकान और एक मस्जिद पूरी तरह जलकर खाक हो गए। हुक्काम का कहना है कि आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस मामले की इंक्वायरी के अमल को तेज करने का मुतालबा किया है। आग इतनी शदीद थी, पूरी तरह से फैली हुई थी। दिन का टाइम था, दिन में ट्रैफिक भी ज्यादा रहता है, रोडों पर आने में भी 5 से 10 मिनट, जो बाकी गाड़ियां दूर से आई उनको भी टाइम लगा, क्योंकि रोड आपको पता ही है इस वक्त काम भी चल रहा है बहुत सी जगह। तो लेकिन सिलेंडर की वजह से ये ज्यादा जो तबाही हुई, ये गैस सिलेंडर की वजह से हुई। जब हम यहाँ, आप लोकल जो मकीम है यहाँ से, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि सिलेंडर किस कदर ब्लास्ट हो रहे थे। और दाएं बाएं जो मकान थे वो लकड़ी के थे। जब एक मकान में गए आग तो दूसरी मकान में भी फैल चुकी, क्योंकि लकड़ी और हवा का दबाव भी ज्यादा था। हमारी 22 फायर टेंडर ऑन जॉब थी, जिसमें हमारी वो जो बड़ी गाड़ी है सीढ़ी वाली, उसको आने में टाइम लगा। किस कारण लगा कि रोड ब्लॉक थी। पहले वो इधर से आई फतेह कदल से, फिर वापस गई, फिर उसने सफा कदल का रुख अख्तियार किया, सफा कदल से फिर वो वापस आई। कम से कम 10-15 मिनट उसके वो जाया हो गए, क्योंकि रोड ब्लॉक थी। अगर वो बर वक्त यहाँ पर पहले रोड से पहुंच जाती तो फिर मजीद इस बिल्डिंग से उसमें भी ना आग फैलती।
क्योंकि उसमें ऊपर से हम फायर फाइटिंग करते हैं। हमारे बहादुर फायर फाइटर ने, ऑफिसर ने, लोगों ने, पुलिस के जवानों ने, सब ने मिल के काम किया, तो तब जाकर पीछे वाली जो बस्ती है बची। वरना इस कदर महीने में अपनी सर्विस में पहली इतनी बड़ी आग देखी कि जो मतलब कुछ ही मिनटों में फैल चुकी थी सब जगह। और इवन के रोड के इस पार भी बिल्डिंग में आग थी, यहां भी हमने बुझाई। इतनी कदर हीट थी, हीट की वजह से यहां भी आग लगी। उससे मैं यही गुजारिश करता हूं, सबसे पहले ये गैस का सिलेंडर घरों के छतों पे हमने देखा है बहुत सी जगह रखते हैं, लूज वायरिंग रखते हैं, क्योंकि कोई फिटिंग वगैरह नहीं करते, एमसीपी का यूज नहीं करते हैं। एमसीपी का यूज करें। और साथ साथ में फायर ब्रिगेड जब पहुंचता है, फायर सर्विस का अमला पहुंचता है, खुदा रहा उनको कॉपरेट करें, पानी का सोर्स बताएं, उनको नजदीक रास्ता दिखाएं। उनकी पाइपें लेके उल्टा डालने से वो पाइप सीधा करने में और 5 से 10 मिनट चला जाते हैं। उससे जल्दी आग नहीं बुझती है, बल्कि और मजीद फैल जाती है। इसलिए जितना कॉपरेट करेंगे इतना कम नुकसान होगा। और खासकर नजदीक के जो फायर स्टेशन है उनका नंबर इनके पास होना चाहिए। और लोगों से ये भी गुजारिश करूंगा, जब हम कल आए, हम लोगों से हाथ बांध के मतलब रोड पर हमारे जवान उतरे के साइड छोड़ो, लेकिन लोग इतने बेदर्द हो गए हैं कि उनके कान के अंदर सायरन की आवाज सुन के भी गाड़ी को साइड नहीं देते थे। तो लोगों से गुजारिश है, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, कम से कम खुदारा उसको साइड दे दें। जब भी सायरन सुने तो उसको साइड। मीरवाइज उमर फारूक ने बोहरी कदल श्रीनगर का दौरा किया। मीरवाइज ने आग से मुतासरा खानदानों के साथ मुलाकात की और यकजहती का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया और पुलिस के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इंतजामिया, कारोबारी तबके, नौजवान, मस्जिद कमेटी इज्तिमाई कोशिशों के जरिए तबाह हुई अमलाक के तामीर नौ की कोशिश करें। काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा धचका पहुंचा है इस शहर ख़ास को। ये एक कमर्शियल इदारा था, इसके साथ साथ आपने देखा कि तारीख़ी मस्जिद जो है हमारी, वो भी बिल्कुल खाकस्तर हो गई है। बहरहाल एक आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से, हम सबको हिम्मत करनी है, हौसला करना है। जब मैं यहाँ पे मोहल्ले वालों को भी ये कह रहा था कि ये लोग कमेटी बनाएं, उस कमेटी के साथ इंशाल्लाह हम सब ताउन करेंगे। ये जो मोहल्ला नजर आतिश हुआ है, इंशाल्लाह इसको फिर से खड़ा करेंगे। मस्जिद के हवाले से भी इंशाल्लाह इंतज़ामिया जो है इस मस्जिद की, बहरहाल उनकी कोताही है, क्योंकि इन्होंने कई बार मोहल्ले के ज़िम्मेदारों ने उनसे कहा कि जो इंतज़ामिया है उसको ज़रा दुरुस्त करें, तो इस बात को यकीनी बनाएं। क्योंकि पिछले साल भी जो सानिया यहाँ पेश आया वो भी इसी का शाखसाना था। इसलिए अब हमें इस बहरहाल अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमें इसके लिए कोशिश करनी है कि हम सबको आगे आना है। मैं अपील करूंगा आपके चैनल्स के तवस्सुत से कि जो ही यहाँ पे मोहल्ला कमेटी कोई अकाउंट नंबर हमें देगी, उसमें सब लोग अपना ताउन दें। जो खासकर जो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हमारा बिजनेस तबका है, वो सब सामने आए और इनकी मदद करें, इनकी मुआवनत करें, ताकि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और अलाहिदगी पसंद लीडर मियां अब्दुल कय्यूम को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मियां कय्यूम को एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबर कादरी को सितंबर 2000 में श्रीनगर के इलाके हॉल में उनके घर पर दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया था। बाबर कादरी एक वकील थे और वो बतौर पैनलिस्ट टीवी मुबाहिसों में भी शिरकत करते थे। केस की तहकीकात के लिए अगस्त 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी थी। पुलिस ने पहले कहा था कि टीआरएफ कमांडर अब्बास शेख और दहशतगर्द साकिब मंजूर बाबर कादरी के कत्ल में मुलव्विस थे। दोनों दहशतगर्द एक इनकाउंटर में हलाक किए गए थे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के असेंबली इंतखाबात को लेकर 27 तारीख को दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर भर से सियासी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा के इंतखाबात में हमने तकरीबन 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। मेरे ख्याल में बीजेपी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों के हवाले से फैसला हाईकमान करेगी। वकार रसूल वानी ने कहा कि दिल्ली में होने वाली मीटिंग में कई चीजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट है और दस्तक एक तरीके से चुनाव ने दे दी है, क्योंकि वजीर आजम श्रीनगर गए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा चुनाव यहां पर होंगे और उसके बाद स्टेट का दर्जा भी दिया जाना है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी साहब। आप लोगों की मीटिंग भी हो रही है, तैयारियां भी जाहिर सी बातें होनी है, कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी? 27 तारीख की मीटिंग में क्या होगा? देखो, जो यहां मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में,
वो रिगार्डिंग इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन, क्योंकि देश में 4 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन वैसे भी लेट हो गया काफ़ी, तो अब हमें सुप्रीम कोर्ट पे इंशाल्लाह भरोसा था और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के इलेक्शन किए जाए। तो सितंबर के आसपास मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होंगे। तो चूंकि हमें पहले इंटीमेट किया गया था कि हम हर उस राज्य की मीटिंग हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट एआईसीसी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे युवा नेता और फार्मर एआईसीसी प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी जो है मीटिंग लेते हैं। उसमें हमारे इंचार्जेस और जम्मू कश्मीर के हर एरिया से जो सीनियर लीडर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हर कम्युनिटी को, तो उन सब से रिप्रेजेंटेटिव जो है बुलाए गए हैं सीनियर, और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे हेड हैं जिसमें यूथ कांग्रेस, एनएसयू है वगैरह वगैरह। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, मुझे नहीं लगता है वो 10 क्रॉस करेंगे। उसमें वजह है, वजह ये है कि पिछली बार हमारा और एनसी का वोट कुछ बढ़ गया था कुछ सीटों पे, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया था। और इस बार वो वाली वेव नहीं है। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन अगर आप रजौरी, पुंछ, जम्मू की सीट प्लस डोडा चुनाव वैली देखेंगे, पिछली बार हमने 4.25 लाख वोट रजौरी पुंछ से लिया था और इस बार हमने दोनों सीटों पे 10.5 लाख से ज्यादा वोट लिया। तो अगर हम सारा जम्मू प्रोविंस का वोट मिलाएं तो कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा वोट लिया है, फिर हमारी पोजीशन उनसे अच्छी है। तो मैं ये मानता हूं उसमें थोड़ा सा मोदी फैक्टर रहा। तो मैं ये मानता हूं कि अब जो इलेक्शन है वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का इलेक्शन है, वो उन एमएलएज का इलेक्शन है जिनको लोगों ने 14 में चुना था और उन्होंने 3.5 साल 4 साल क्या परफॉर्मेंस दिखाई, और आज तक 10 साल बीजेपी का राज रहा। अब वो जाके लोगों में बोलेंगे जनाब हम ये करेंगे, डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे, फलानी चीज करेंगे। उन्होंने तो एडवर्स किया ना, स्टेट को हटा दिया, बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, लोगों के ऊपर जुल्म, बिजनेस खत्म, दुकानदारी खत्म, मुलाजमों के ऊपर अत्याचार, सब कुछ किया, पेपर लीक, सब इंस्पेक्टर में चोरी, और वो क्या बोलते हैं फायर सर्विस वगैरह हर में धांधली। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अपनी जमानत दबा पाई। वहीं कांग्रेस लीडर इनायत राठौर ने न्यूज 18 जेकेएलएस से बात करते हुए कहा कि कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वकार रसूल वानी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर के ओहदे से दस्तबरदार होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस बयान की तरदीद की है और कहा है कि यह सिर्फ एक अफवाह है। वकार रसूल और बाकी टीम आइंदा असेंबली इंतखाबात के बारे में बातचीत के लिए दिल्ली गए हैं। 27 तारीख की आपकी मीटिंग है, पहले इसके बारे में बताएं। 27 तारीख की जो हमारी मीटिंग है ये कांग्रेस की मीटिंग है, क्योंकि कांग्रेस में एक नया रूल निकला है पिछले 2-3 सालों से कि पहले हर एक लीडर को पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या फीडबैक है, जो वर्कर निचले लेवल पे जो वर्कर होता है उसका क्या फीडबैक है। वही फीडबैक लेके वही 27 तारीख को मीटिंग है। और कुछ उसमें कुछ ये जो हवा में बातें हो रही है ना, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वकार रसूल वानी साहब, ये आपको मैं दे रहा हूं, ये वकार रसूल वानी साहब में ही इतनी हिम्मत थी जिन्होंने गुलाम नबी आजाद जैसे कद्दावर लीडर को जमीन पे लाया। अब आज के डेट में कुछ लीडर, उनके भी कुछ लीडर ज्यादा उसमें हवा दे रहे हैं कि नहीं वकार रसूल वानी साहब को ये करेंगे। वकार रसूल वानी साहब की क़यादत में यहाँ असेंबली का इलेक्शन होगा और उन्हीं की क़यादत में वही हमें टिकट भी देगा। उसी की क़यादत में जो भी जिसको भी टिकट लेनी है वो तो वकार रसूल वानी साहब की क़यादत में। मैं आप लेता हूँ, ये बताइए आज बीजेपी जो है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आज ब्लैक डे मनाया है। देखिए, बीजेपी के लिए ब्लैक डे उसी दिन खड़ा हो गया जब उन्होंने 270 का आंकड़ा पार नहीं किया। अब वो ब्लैक डे बनाए, कोई मनाए, अब ब्लैक डे तो उनके लिए स्टार्ट हो गया। और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे, मैं आज आपको आपकी वसादत से बताना चाहता हूं, 6 महीने की सरकार है। 6 महीने के बाद
कांग्रेस सरकार बनेगी और दमदार बनेगी। जो हमने वादे किए हैं इलेक्शन में लोगों के साथ वो हम पूरे करेंगे और वही वादे आज मैं आपके जरिए बोलना चाहता हूं, वही वादे जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी और यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी जिसमें वकार रसूल वानी साहब की क़यादत में ये पार्टी आगे बढ़ती जाएगी और आगे। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर हाजी अब्दुल रशीद डार ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो कांग्रेस को निचली सतह पर मजबूत करें और आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। डार डांगरपुरा, सोपुर में जैनगिर, रफियाबाद और सोपुर के पार्टी कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। अल्ताफ मलिक और शेख आमिर ने भी खिताब किया। मुकर्रिर ने कहा कि बीजेपी ने आज तक मुल्क को सिर्फ तबाह किया है और इनकी तरफ से उठाए गए इक़दाम खालिसतन अवाम के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वाहिद लीडर हैं जिनके पास विजन है और मुल्क कांग्रेस पार्टी के हाथों में ज्यादा महफूज होगा। अल्ताफ मलिक ने कहा कि कांग्रेस ने आने वाले इंतखाबात के लिए मैदान तैयार करने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास वाहिद मुतबादिल है और वो कांग्रेस पार्टी है जो बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे को यकीनी बनाएगी। सभी पार्टियां कर रही हैं तो इलेक्शन का बिल्कुल मेरे ख्याल से बच चुका है। अब डेट अनाउंस करने हैं तो हम भी उसी तैयारी में लगे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने आज एक रोज़ा कन्वेंशन बुलाया था तो हम भी तैयारी करेंगे नेचुरली। मुझे लगता है आपने खुद भी इसका मुशाहिदा किया होगा कि लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग तैयार हैं। पार्लियामेंट का चुनाव तो हुआ, अब लोग असेंबली चाहते हैं, इसका ओवरड्यू तो हैं ही हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम अपने नुमाइंदे बने। उनके मसाइल हैं, उनके मुश्किलात हैं। आप देख रहे हैं कि गवर्नर शासन में उनके जो मसाइल और मुश्किलात हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, लिहाजा लोग यहाँ लोकल गवर्नमेंट चाहते हैं और आप देख रहे हैं लोगों में बड़ा जोश है, वलवला है और जज्बा है। इस हवाले से आज हमारा यहाँ सोपोर में एक वर्कर्स कन्वेंशन था। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से असेंबली इंतखाबात यहाँ पर नहीं हुए और काफ़ी बार हमने देखा कि बयानात आए लेकिन ऐलान तो नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में जब वज़ीर आज़म की ज़बान से जब वो कश्मीर तशरीफ़ आवर हुए थे, उन्होंने जब कहा कि जल्द से ही यहाँ पर जो है रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा और उसके साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी होंगे, तो उसी के चलते मुझे लगता है अब ऐलान कब आएगा। बयान तो आया है लेकिन हम उसका इंतज़ार ना करेंगे क्योंकि आवाम में हम जा रहे हैं, पहले से ही जा रहे हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इलेक्शन फिटीग यहाँ पैदा करना चाहते थे, लेकिन आवाम में हम पहले भी जा रहे थे और उसी की एक ये कड़ी है कि आज हमने यहाँ सोपोर में एक वर्कर्स कन्वेंशन किया। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे बारामूला में, रफियाबाद में और मुख्तलिफ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है ज़िला बारामूला में, तो ऐसे कन्वेंशन और साथ में हमारे जलसे भी। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी कारकुनों ने श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने 25 जून 1975 को मुल्क की तारीख का एक स्याह दिन करार दिया जब उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ साजिश का हवाला देते हुए इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया था। बीजेपी लीडरों का कहना है कि यह दिन मुल्क की तारीख में एक स्याह दिन है। उन्होंने कहा कि यह प्रेस और बीजेपी के दीगर कदावर लीडरों पर पाबंदी लगाकर जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। देखिए, आज ही के दिन 1975 को कांग्रेस ने जो डेमोक्रेसी के चारों सितून है उन पे सेंसर लगाया, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। और एक बहुत बड़ी साजिश देश में की गई है। जैसे इंदिरा गांधी ने 1975 में 25 जून को जो इमरजेंसी लाई थी और इमरजेंसी के होते हुए उन्होंने जो सितम है डेमोक्रेसी के उनको नाकारा बना दिया। उन्होंने आइन की हत्या की, डेमोक्रेसी की हत्या की और जो देश के बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब, जेपी साहब, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनको जेल में भरकर वो तानाशाही सिस्टम 21 महीने तक उन्होंने चला दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के लीडरान उस ब्लैक डे पर, उस काले दिवस पे यहाँ एहतजाज करते कांग्रेस को ये याद दिला रही है कि अगर देश में किसी ने आइन की हत्या की,
डेमोक्रेसी की हत्या की वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने 1975 में आईन को कत्ल किया, जिन्होंने डेमोक्रेसी को कत्ल किया, जिन्होंने मीडिया पे सेंसर लगा के कोई सच्ची खबर बाहर नहीं आने दी। आज ही के दिन 25 जुलाई को कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसमें हमारे डेमोक्रेटिक जो पिलर्स हैं उनको तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। और वो हमारे देश के लिए एक ब्लैक डे है, ब्लैक बोल्ट था। डेमोक्रेसी में कभी ऐसा नहीं हुआ है जिस तरीके से उन्होंने अपने इसके लिए ना सरकार के लिए पूरे देश को तहस नहस किया था। आज हम कांग्रेस को, पूरे देश को याद दिलाना चाहते हैं कि इंदिरा जी ने इसी टाइम पे पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को तहस नहस करने की कोशिश की थी और भाजपा रहते हुए हम डेमोक्रेटिक सेटअप को फिर से वैसे नहीं बनने देंगे। उधर बीजेपी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने पार्टी कारकुनान के साथ क्लॉक टावर शोपियां में एहतजाज किया और इमरजेंसी को नाफिज करने पर आज के दिन को बतौर यौम स्याह मनाया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान मुल्क के जमहूरी हुकूक को सल्ब किया गया था। भट्ट और इनके कारकुनान ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान मुल्क को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस दौर में जमहूरियत को दबाने की कोशिश की गई थी। इंदिरा गांधी वजीर आजम तमिस केस चलान इलाहाबाद कोर्टस मज यथ मज हाई कोर्ट इलाहाबाद तमिस दुत कि यह वलिन सो पन्ने पद निश वारिया इल्जाम तमिस मुतलिक। तम पत कोर तम सुप्रीम कोर्टस मज केस दायर अपील कर। सुप्रीम कोर्ट दोप अमिस दिव सा क्या टाइम मगर अत कोर इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू। यथ इमरजेंसी मज तम सियासी लीडर इस क्रैक दिन वोल डेमोक्रेसी कथ कर वोल तम आई सारी अरेस्ट कर। पत्रकार तान आई बंद कर। जबरदस्त काला दिवस दह मनाने यह सुई तम दह जबरदस्त जुल्म। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी ने इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर शिमला में निकाला मौन जुलूस। काले रिबन बांध कर जताया रोष। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज हुए शामिल। चंबा के चुवाड़ी में रोडवेज का मामला। गाड़ी ओवरटेक करने पर कहासुनी में युवक पर चाकू से हमला। इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, एक आरोपी फरार। नालागढ़ के गोल जमाला में अचार बनाने वाली फैक्ट्री में करंट लगने से प्रवासी मजदूर की मौत। एक महिला कर्मी गंभीर रूप से झुलसी। पुलिस कर रही मामले की जांच। 16वें वित्त आयोग के समक्ष अपने पक्ष के बारे में बताएंगे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। सुक्खू सरकार के दावों की भी खोलेंगे पोल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग के सामने हिमाचल का रखा पक्ष। वन संपदा के दोहन करने के अधिकार के साथ डिजास्टर फंड बढ़ाने की रखी मांग। देरा विधानसभा उपचुनावों में 7 प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। नामांकन जांच में सही पाए गए सभी उम्मीदवारों के नामांकन। मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर कौल को जम्मू कश्मीर के पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर उस वक्त मारा पीटा जब वो अपनी निशात में वाक़ रिहायशगाह से हवाई अड्डे की तरफ सफर कर रहे थे। समीर कौल के मुताबिक उनके और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई क्योंकि अनजाने में डॉक्टर कौल एलजी के काफिले में दाखिल हुए। इनका कहना है कि इसकी वजह से दोनों फरीकों के दरमियान तसादुम हुआ। डॉक्टर कौल ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 40 सालों से बगैर किसी लालच के जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है और इसके बदले में इन्हें यही मिलता है क्योंकि वो एक सियासी जमात से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि वो महसूस करते हैं कि ये उन पर मनसूबाबंद हमला है और उन्होंने FIR दर्ज कराई है। कौल ने कहा कि वो चाहते हैं कि पुलिस उनसे नहीं बल्कि कश्मीर के अवाम से माफी मांगे जो तमाम मजालिम के बावजूद खामोश है। न्यूज़ 18 JKLH के साथ अभी जुड़े हुए हैं रेनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर कौल। आज आपने देखा किस तरीके से एक हादसा हुआ, हमारे साथ जुड़े हैं, बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या है ये पूरा मसला, इसके बारे में बताएं। मैं जब घर से निकला तो गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर साहब का कैवलकेड निकल रहा था नीचे से, तो पुलिस वालों ने हमसे कहा कि आप हजरत बल से जाइए, ऑल्टरनेट रूट लीजिए, आप नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पे। हमने उनकी बात मानी और हम हजरत बल की तरफ गए। जैसे वहां पहुंचे तो वहां दूसरा एक पुलिसमैन का ग्रुप था। आप क्यों आए यहाँ? हमने कहा जी आपके लोगों ने यहाँ बोला यहाँ से जाइए। उन्होंने कहा नहीं जी आप गवर्नर साहब चले गए, आप फिर वापस उसी रास्ते से चलिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं जब वापस पहुंचा तो एक तीसरा ग्रुप वहां खड़ा था। उन्होंने कहा नहीं आप
जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने चालान, ठीक है चालान तो करें, अगर मैं कोई गलती मेरी थी तो मैं चालान करने में कि जो वट एवर द रूल्स आर यू नीड टू फॉलो देम, सो आई डिड, बट उन्होंने मौका ही नहीं दिया। मैं कोशिश करता रहा उनको बोलने के लिए कि भाई देखिए आपके लोगों ने ही हमें ये रास्ता लेने के लिए बोला। दे स्टार्टेड रेनिंग ब्लोज, मारा पीटा और मैन हैंडल किया, यहाँ कट्स मारे, ऐनक मेरी थी कुछ देख रहा था मैं उस पर, वो भी तोड़ दी, और उसके बाद गाली गलौज की, और मेरे साथ में जो लोग थे उनको बहुत मारा, घसीटा यहाँ से पकड़ के। और it is not about the grief hurt on my personal belonging. I personally feel that it could even have been a premeditated attempt at murder. हो सकता था, क्या पता है, बिकॉज मैं थोड़ा यहाँ पॉलिटिक्स के साथ, क्योंकि यहाँ का बाशिंदा हूँ, यहाँ के मरने जहन जो भी यहाँ होता है उसके साथ में शमूलियत करता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, क्या मालूम कि ये प्रीमेडिटेटेड था अटैक करने के लिए, डराने के लिए, मारने के लिए। और अगर दूसरी पुलिस पार्टी टाइम पे नहीं पहुंचती तो उन्होंने कर दिया होता, वो तो हो गया होता काम। ठेस मुझे लगी इस बात पे कि आज मेरी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं 40-50 साल से इस समाज के साथ वैसे चल रहा हूँ जैसे आप कहीं भी पूछ के देख लीजिए, अगर मेरे खिलाफ कभी भी कोई बोले कि मैंने कोई सेक्टेरियन या कोई ऐसा अप्रोच किया, अगर आपने 40-50 साल के मेरे इस अप्रोच और मेरी कश्मीरियत की एक्चुअल फिलॉसफी का ये जवाब देना है तो दीजिए, फिर अल्लाह आपका मालिक है और आपकी इस कौम की फिर हिफाजत वो ही कर सकता है। एंड डॉक्टर साहब, हैव यू टेकन एनी स्टेप नाउ? आपने कोई एफआईआर लॉन्च किया हो ऐसा? आई हैव लॉन्च्ड एन एफआईआर, बट सी इट इज अगेन द होल पुलिस डिपार्टमेंट इज अपोलोजाइजिंग. It's okay. They are also my brother. I am not here to take anybody's job or anything. Right? Question is that I will take that FIR back. I don't want any apology from anybody. The head of the Jammu and Kashmir police must publicly instruct करे अपने पुलिस फोर्स को कि ये behave like responsible civilized human being with their own people. If they do it, I will withdraw. I have nothing against anybody. I don't want to take anybody's job. पाक भारत टीमों के एक वफ्द गैर जानिबदार माहिरीन के साथ सब डिवीजन थाटरी, प्रेमनगर और डोनिडी डोडा पहुंचा। उन्होंने सिंध आबी मुआहदे के तहत वादी चेनाब में कई पावर प्रोजेक्ट्स का मुआयना शुरू किया। वफ्द ग्राउंड जीरो सरगर्मियों को देखने के लिए डोडा जिले के प्रेमनगर पहुंचा, जहां टीम ने रेत पत्थर उठाए और पानी की सतह का रुख मोड़ते हुए देखा। तनाज़ात के तस्वीर के तरीक़ेकार के तहत 5 साल से ज़्यादा अरसे में किसी पाकिस्तानी वफ्द का जम्मू कश्मीर का यह पहला दौरा है। 1960 के मुआहदे के तहत ये दौरे हो रहा है। एक 5 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द ने आखिर बार जनवरी 2019 को मुआहदे के दफात के तहत पक्कल डुल और लोअर कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया था। इंडो पाक डेलीगेशन, जिसे इंडस वाटर ट्रेटी के नाम से जाना जाता है, आज उन्होंने प्रेमनगर, थाटरी और धोनदी का दौरा किया। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे ये इंडो पाक डेलीगेशन है, जिसमें 8 ममालिक के लोग भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक न्यूट्रल टीम है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो है इंटरनेशनल फोरम पे जाके वर्ल्ड बैंक में क्लेम किया था कि इंडिया जो बना रहा है, जो वाटर पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, उससे जब डैम बनेंगे उससे जो वाटर शेयरिंग नहीं होगी और उसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन आज जो है जब ये न्यूट्रल टीम इस ग्राउंड जीरो पे आई है, हम आपको ग्राउंड जीरो से विजुअल दिखा रहे हैं। आप हमारे बिल्कुल पार देख रहे हो कि अभी ये टीम यहाँ आई हुई है और यहाँ देख रही है जीरो पॉइंट पे जाके जो है सैंड बजरी जो है वो उठाई हुई है। यहाँ पानी को टेस्ट किया जा रहा है, डाइवर्जन का टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ का सारा ओवरऑल सिचुएशन देखी जा रही है। 8 ममालिक के लोग यहाँ आए हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका के लोग जो हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं इस डेलीगेशन को। पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है उसमें 5 रुकनी कमेटी जो है वो यहाँ आई हुई है और इंडिया का डेलीगेशन भी इसमें शामिल है। वर्ल्ड बैंक पे 2016 में पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि जो वाटर शेयरिंग है, जो चनाब रीजन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनमें वाटर शेयरिंग नहीं हो रही है, जिससे नेबरिंग कंट्री को जो है नुकसान पहुंचेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है एक न्यूट्रल टीम
मेंबर्स जो है वो तश्कील दी थी, जो आज यहाँ प्रेम नगर के मकाम पे पहुंचे और ग्राउंड जीरो पे हम एक्सक्लूसिवली आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। वो 8 ममालिक के लोग जो हैं, न्यूट्रल टीम यहाँ आई हुई है, जिसमें इंडो पाक के लोग भी हैं, 5 रुकनी पाकिस्तान टीम है वो यहाँ का दौरा कर रही है, यहाँ देख रही है। जो है 19 तारीख से लेके 26 तारीख तक इस पूरे चिनाब रीजन को जो है मॉनिटरिंग करेगी, यहाँ ग्राउंड जीरो पे जाके देखेगी, चिनाब रीजन के चप्पे चप्पे को देख रही है और उसके बाद जो है अब वापस दिल्ली चली जाएगी। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, प्रेम नगर, डोडा, भलिसा, J&K। सिंध आबी माहिदे के सिलसिले में एक पाकिस्तानी वफ्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी वफ्द ने 850 मेगावाट के रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया और वफ्द ने इंतजामिया के साथ मीटिंग की। आज फिर पाकिस्तानी वफ्द ने इस प्रोजेक्ट का दौरा किया। 40 अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ्द ने श्रीनगर के अंदरून और दरिया चनाब के आसपास के गांव प्रेम नगर, ठाठरी, कंदानी का भी दौरा किया। पाकिस्तानी वफ्द किश्तवाड़ पहुंच गया है और यह वफ्द अगले 2 दिन तक जिला किश्तवाड़ में ही रहेगा। इस डेलीगेशन ने सबसे पहले 850 मेगावाट रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया। यहां पर तकरीबन कल 5 से 6 घंटे तक यहां की मैनेजमेंट के साथ ऑफिशियल मीटिंग हुई और आज दोबारा से सुबह जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो 850 मेगावाट रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा करती है और यहाँ पर जो तामीराती काम, यहाँ के जो टनल्स बनाए जा रहे, जो ट्यूब्स बनाई जा रही, उनका अंदरूनी जायजा लिया और जो इस चिनाब नदी के आसपास के जो इलाके हैं जिनमें प्रेम नगर, ठाठरी हो, उनका भी दौरा किया। हालांकि ये डेलीगेशन अगले कुछ 2 दिन जिला किश्तवाड़ में ही रहेगा और पकलडूल किरू पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा कर सकता है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आतिफ लोन। जम्मू कश्मीर में बगैर किसी ताखिर के असेंबली इलेक्शन होने चाहिए और रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। हमसाये ममालिक खासकर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। इन बातों का इजहार बैनुल अक़वामी समाजी कारकुन ओम प्रकाश शाह ने मागाम में किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर दारुल हयात वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जम्मू कश्मीर द वे फॉरवर्ड के मौजू पर एक सेमिनार में हिस्सा लिया। शाह ने मुख्तलिफ दानिश्वरों और नौजवान स्कॉलर के जरिए मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात से सुने। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मरकजी सरकार के पास पहुंचाकर इनके हल के लिए कोशिश करेंगे। काफ़ी तादाद में दानिश्वरों और नौजवान स्कॉलर्स ने इसमें हिस्सा लिया। चुनाव इमीडिएटली होने चाहिए, इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। स्टेटहुड को इमीडिएट स्टेटहुड ग्रांट करना चाहिए। तीसरी बात, हमारे को हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे करने की चेष्टा करनी चाहिए और डायलॉग, डिस्कशन डेमोक्रेसी की एसेंस है, तो इसलिए हमारी चेष्टा ये होनी चाहिए कि हमारे पड़ोसियों के साथ भी हमारे बातचीत हो और इमीडिएट इलेक्शन करके पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए यहाँ, उसकी बहुत आवश्यकता। जो आज स्पेसिफिक इश्यूज उठाए गए हैं उनको रेलिवेंट पर्सन्स के पास ले जाने का, पहुँचाने का। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैनुल अक़वामी यूथ हॉस्टल सोनमर्ग में जम्मू कश्मीर के भारत स्काउट्स एंड गाइड से खिताब किया। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के अहम इक़दामात पर रोशनी डालते हुए सिन्हा ने कहा कि वज़ीर आज़म की रहनुमाई में नौजवानों को ये सहूलत फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ शोबों में अपने ख्वाबों को पूरा करने और जिम्मेदार शहरी बनने के बेशुमार मौक़े दिए जा रहे हैं। LG ने कहा कि नौजवान स्काउट्स और गाइड्स माशरे में नए शौर को जन्म देने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं ताकि तरक्की और खुशहाली के सफ़र में कोई पीछे न छूट जाए। सिन्हा ने स्काउट्स और गाइड्स को मुबारकबाद दी और इनकी हौसला अफजाई की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को स्काउट तहरीक से जोड़ें। उन्होंने कम्युनिटी सर्विस की कोशिशों में इंतजामिया की तरफ से हर तरह की मदद और ताउन का यकीन दिलाया। सीनियर अफसरान, गाइड कैप्टन, इंस्ट्रक्टर्स, स्काउट्स और गाइड्स के अलावा प्रिंसिपल, असातिज़ा और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा मौजूद थे। आज इन स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स तथा रेंजर्स को राज्य पुरस्कार का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं गया 2018 से राज्य पुरस्कार रैली का आयोजन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका था। मैं समझता हूँ 2024 का वार्षिक कैंपोरी अनुशासन, धैर्य, सेवा और समर्पण के प्रति स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए एक यादगार शिविर साबित होगा। अभी
कैंपोरी रिपोर्ट के माध्यम से 21 जून से शुरू हुए शिविर की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। युवाओं में सांस्कृतिक आदान प्रदान, राष्ट्रीय एकीकरण के स्पिरिट को सशक्त बनाने, आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने, कौशल विकास और समग्र मानसिक शारीरिक क्षमता को मजबूत करने में कैंपोरी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोलीकांड मामला हिमाचल हाईकोर्ट में आज हो रही है सुनवाई। कोर्ट में इंक्वायरी की स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी पुलिस। न्यायाधीश संदीप शर्मा की कोर्ट में लगाए मामला। प्रियंका गांधी आज पहुंच रही हैं शिमला। अपने निजी दौरे पर शिमला आ रही प्रियंका गांधी। कुछ देर बाद शिमला पहुंचने का कार्यक्रम। कुछ दिन छराबड़ा स्थित अपने आवास पर रुकेंगी प्रियंका गांधी। कंगना रनौत का एक और विवाद सामने आया। महाराष्ट्र सदन में जाने को लेकर संजय राउत ने बोला हमला। कहा जहां से हैं सांसद उसके सदन में जाएं कंगना। दिल्ली में सभी राज्यों के हैं सदन। 16वें वित्त आयोग ने सुना हिमाचल सरकार का पक्ष। वित्त आयोग ने अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंगड़िया ने कहा ओपीएस को लेकर प्राकृतिक आपदा सब पर गौर करेंगे। बजट सिफारिश में राज्यों द्वारा फ्री बीज का भी रखा जाएगा ध्यान। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। सेब की फसल पर कई तरह की बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जिला कुलगाम के कई सेब के बागात में भी ऐसी ही बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसके बायस काफी नुकसान हुआ है। बीमारियों के अचानक फैलने से किसान काफी परेशान हैं और मदद के तलबगार नजर आ रहे हैं। महकमे हार्टिकल्चर की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई है और किसानों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। जो इस वक्त का सीजन है, अभी हार्वेस्टिंग में बहुत टाइम है, लेकिन इस वक्त जो आने वाली डिजीज हैं जिसमें अल्टरनेरिया का बड़ा असर रह सकता है, क्योंकि जो ग्रीन एरियाज हमारे हैं वहाँ मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर मेरी गुजारिश रहेगी सभी ऑर्चिड साहिबान से कि आप जो नजदीकी अमला हमारा है हॉर्टिकल्चर का, उनसे राब्ते में रहने की जरूरत है। और वक्त फौकन जो भी एडवाइजरीज में जो दवाइयाँ हैं उनको अमलाने की जरूरत है, ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो जाए। साथ में ही कि जो हमारे अपर एरियाज जहाँ पे हैं वहाँ अल्टरनेटिव का ज्यादा असर नहीं रहता है, लेकिन जो हमारे एपिडिस या कहीं कहीं पे लीफ माइनर है या दूसरी डिजीज हैं, तो कहना मैं यही चाहूंगा कि जो भी सुप्रीम शेड्यूल हमारा है उस पर गौर करने की जरूरत है। पंजाब के वजीर चेतन सिंह ने सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गालंदर पाम्पोर और इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड जाफरान सेंटर दसू पाम्पोर का दौरा किया। उन्होंने सेरिकल्चर म्यूजियम और पोस्ट कोकोन टेक्नोलॉजी सेक्शन का जायजा लिया। उन्होंने जाफरान प्रोसेसिंग यूनिट का भी तफसीली दौरा करके किसानों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में कोकोन और जाफरान की काश्तकारी को अपनाने की कोशिश करके पंजाब में भी इस तरह की काश्तकारी करेंगे। जम्मू कश्मीर में आए और यहाँ का हमने सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर और जो सैफरन पार्क है इसका विजिट किया और हमने जो देखा यहाँ पे संभावनाएं देखेंगे कि अगर हमारे पंजाब में भी कुछ हो सकता हुआ तो हम करेंगे। कुछ हमें चीज़ें लगी हैं कि जैसे हम वहाँ पे कर सकते, जैसे सेरिकल्चर है उसमें बहुत स्कोप है पंजाब में, और हॉर्टिकल्चर में बहुत स्कोप है, क्योंकि पीर्स हमारे यहाँ पे जो हमने वैरायटी देखी है वो अगर हमारे पंजाब में आ जाए तो हमें बहुत जो उसका लाभ होगा। ब्लड वुमेन ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाने वाले बिल्किस आरा ने श्रीनगर के ललदेत अस्पताल में खून का अतिया पेश किया। उन्होंने खून का 36वां यूनिट अतिया किया। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली इस खातून की जानिब से लगातार खून का अतिया देने से कई कीमती जानों को बचाने में मदद मिली है। वो अब तक 36 यूनिट खून का अतिया देकर सखावत के जज्बे से अपनी कम्युनिटी में उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। आज और ज़्यादा खुश हो गई कि मेरे 36 तो यूनिट हो गए हैं आज एलडी हॉस्पिटल में। तो मैं चाहती हूँ हर एक
भाई बहन आ जाए और ब्लड दे दे। जैसे कि मैंने आज 36 वाला दिया है यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि ब्लड देने से हम पहले खुद की जान बचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब पहले सारे टेस्ट होते हैं, हमें ये पता चलता है कि हम पहले खुद ठीक है, क्योंकि आजकल बीमारियाँ इतनी बढ़ चुकी है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि किसकी डेथ कब हो जाए। लेकिन अगर हम ये टेस्ट पहले ही करवाए, ये इसी बहाने आ जाए डोनेट करने के लिए, तो मुझे लगता है हर एक की जान बच सकते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख में आज ईद गदीर मनाई गई। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके गुंड हसी भट के जामिया इल्मिया इमाम रजा में अंजुमन सदाए हुसैनी की जानिब से सालाना ईद गदीर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इसमें मुल्क के सरकर्दा शिया और सुन्नी उलमा, दानिश्वर और इस्लामी स्कॉलर्स ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की। उलमा ने ईद गदीर के फ़लसफ़े और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान गदीर को समझने पर रोशनी डाली। उन्होंने दुनिया में इंतशार के बजाय इत्तिहाद और मोहब्बत पर जोर दिया। फंक्शन ऑर्गेनाइज करें, दरअसल इसी नेमत का इज़हार तशक्कुर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज की विदा में जो रोड मैप जो लाए अमल उम्मत के लिए छोड़ा है, उसमें दरअसल उम्मत की सरबुलंदी थी। उम्मत का अगर देखा जाए आज का हाल, तो आज फिर एक बार तकाजा ये हो रहा है कि उम्मत उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ऐलान विलायत की तरफ अपना रुख करे और इसी में दुनिया के लिए नजात मुज़म्मिल। ईद विलायत यानी ईद मोहब्बत, ईद मोहब्बत यानी खालिक कायनात परवरदिगार आलम ने अपने हबीब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये इरशाद फरमाया है कि हदीस किसी ने पूछा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन क्या है, कहा दीन दो चीज़ों का नाम है, तअज़ीम लिअम्रिल्लाह व शफ़क़त अलल खल्क़। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोज़े गदीर हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की विलायत पहुँचाई है, तो इसका असल मकसद ये था कि हम यानी खुदावंद मुताल की जो मशीयत है उसको अपनी मर्ज़ी से बालातर समझें। यानी खुदा की मर्ज़ी अगर हमारी मर्ज़ी से टकरा रही है तो फिर खुदा की मर्ज़ी जो है वो हमारे लिए यानी लाजिम है, उसके ऊपर हमें अमल करना है, अपनी मर्ज़ी कुछ नहीं है। इसलिए कि रसूल ने यही कहा था कि अल्लाह मौलाना, अल्लाह मेरा मौला है, अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला हूँ, मन कुन तो मौला हो फ़हादा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके ये अली भी मौला है। ईद गदीर के हवाले से श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका गुंड हसी भट में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, जिसमें तमाम शिया और सुन्नी उलमा शरीक रहे, लोग शरीक रहे, और कुल मिला के इस कॉन्फ्रेंस में यही बताया गया है कि आज के इस दौर में विलायत अली जो है, ईद गदीर जो ऐलान हुआ है, उस ऐलान को समझने की ज़रूरत है। और दुनिया का जो पुरफतन दौर है आजकल, और अगर दुनिया समझ पाएगी कि ये विलायत ऐलान क्या है और जो गदीर में ऐलान किया गया है, तो आने वाले वक्त में ये जो है दुनिया जो है अमन आशती और सुकून से भर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि सब इस फ़लसफ़े को समझे, इस ऐलान को समझे और अपने मुस्तकबिल को संवारे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं श्रीनगर से मुनीर हुसैन हुर्रा। उधर लेह में ईद गदीर इमाम बारगाह में जोशो खरोश से मनाई गई। इमामिया यूथ फेडरेशन ने इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेह के ताउन से इस तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में लेह के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने जश्न मनाया। शेख ज़ैनुल आबदीन सदर मजलिस उलमा इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे। प्रोग्राम का आगाज़ इमामिया मॉडल स्कूल लेह के तलबा की तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कसीदे पढ़े गए। मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। इमामिया यूथ फेडरेशन लेह के नायब सदर ने इजहार तशक्कुर किया। संगे संगल तंगे अहले इस्लाम खुसूसन मुहब्ब अहले बैत लर्चिकन गुनला ईद गदीरी इजु मुबारकबाद पेश चनियाले तने लोनंग ngатang ले तारीखी इमाम बारगे नांगा इमामिया यूथ फेडरेशन नांगा इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारगिल मुक़ीम ले काउन कारगिल पाउन ngata ले जुक्स्तेयोत बसाई सोंतेयोत खोनी ई पो ऑर्गेनाइज चोन लोनंग याले तने दिरिंग ई जक पो ngata इजुगी इस्लामी तारीख ना केतना माने जक yang jagzang jik sistem qaja ka diring ngata rasul akram sallallahu alaihi wasallam khoni hazrat ali alayhi salam rang janishin intikhab chos ka मैदान गदीर zinjik haj ne kong lox tshkyot zane rasul akram akhiri haj po haj ne kong lox tshkyot zane गदीर khomina गदीर khomi zersete jaga wena khoni pura alam islami te musulman sama jama choste te ka khutbe
इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की तरफ से भी ईद गदीर के मौके पर जामा मस्जिद करगिल में एक महफिल का इनेकाद किया गया। करगिल के बड़े बाजार में वाक़ जामा मस्जिद में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की तरफ से ईद गदीर की मुनासबत से एक अजीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया गया। इसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। नातख्वा और कसीदा ख्वा भी मौजूद थे। मुकर्रिर ने ईद गदीर के फलसफे पर रोशनी डाली। उधर सांकू में भी ईद गदीर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। करगिल के सब डिवीजन में भी ईद गदीर पूरे मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। ईद गदीर के जुलूस में हजारों लोगों ने शिरकत की। सांकू में सबसे बड़ी तकरीब अंजुमन साहब जमान संकू के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई। मुकर्रिर ने यौम गदीर की अहमियत और इस्लाम में इसकी अहमियत पर रोशनी डाली। ईद गदीर का दिन गांव के सतह पर भी मनाया गया। मसाजिद, मकतब और इमाम बारगाहों में भी खुसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। विलायत व ईद इमामत ईद सईद गदीर न मुनासिबत ला तमाम आलम इस्लाम गंगमी खिदमत यांग हदिये तबरीक व तहनीयत पीशवत दिली दिलारिक अजीम ईद चिगिन की दी ईद पुला ईदुल्लाहिल अकबर ज़र नाम गुजारी सोसत दिली मुस्तज़अफ़ीन आलमी उम्मीद पू पूरा सोमयत पिजक पुइन ईद सईद गदीर खुम दी ईद पू नचुस ईद चिक इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फियक नबरे कसल मुलियत फरसुम की दी जक पू नचुस जक चिक खालिक कायनात इज़मना खलक बसफमत दी ईद पू दी ईद गदीर पू इंसानी नमाज पू बचगा अहमियत इन इंसानी रोज़ो बचगा अहमियत इन ज़रत अगर गदीर का तो युद्ध न इंसानी फियक बुला अर्जिश होत गदीर का तो जिंदगी का तो युद्ध न इंसानी रोज़ो बुला अर्जिश होत गदीर का तो युद्ध न तमाम इबादत उनका अर्जिश होत इंशाअल्लाह मतंगामा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फियक भी हकीकी माना यानु पैरोकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड इंतजामिया ने अब जम्मू हवाई अड्डे और माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर वाक़े पंछी हेलीपैड के दरमियान हेलीकॉप्टर सर्विस का बाकायदा आगाज किया है। सर्विस का फायदा मुल्क भर से आने वाले यात्री उठा रहे हैं। बैरून मुल्क से भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंतजामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू की गई है। इसमें यात्रियों को 2 पैकेज मिलेंगे, जिसमें 35,000 रुपये और 60,000 रुपये का पैकेज शामिल है। हेलीकॉप्टर सर्विस 25 जून से शुरू हो गई है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंतजामिया के CEO अंशुल गर्ग ने इसका बाकायदा आगाज किया। उन्होंने मंत्रों के जाप के साथ हेलीकॉप्टर में आने वाले अकीदतमंदों का इस्तकबाल भी किया। जय माता दी। सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आज की जो पहली जम्मू पंछी यात्री सेवा से जो लोग हमारे पास पहुंचे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि बोर्ड की तरफ से हमेशा ही प्रयास रहता है कि यात्री सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके और बहुत से हमारे यात्री खास करके जो दूर के इलाकों से आते हैं या विदेश से आते हैं उनके के लिए समय की कमी होने की वजह से कई बार उनकी तरफ से ऐसा फीडबैक आया था कि जम्मू से भवन की डायरेक्ट हेली सेवा और जिसके अंदर दर्शन की सुविधा भी रहे, भैरव जी के दर्शन भी रहे और वापसी की सुविधा भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो ताकि कम से कम समय में वो माता रानी के दर्शन कर वापस लौट सके। उसी दिशा में माननीय अध्यक्ष महोदय की डायरेक्शंस पर हमने ये सेवा शुरू की है। मेरा पूरे परिवार अपने को बहुत खुशी मानते हैं। ये पहली सेवा मिली है और मात्र 10 मिनट के अंदर हम जम्मू से माता जी के भवन पहुँच गए हैं। बहुत अच्छी सेवा है, बहुत कंफर्टेबल जर्नी होती है, बहुत सेफ जर्नी होती है और हम बहुत खुश हैं इस सेवा से। आज इसका शिलान्यास जो है वो मंत्रों उच्चारणों के साथ जो है विधिवत तरीके से CEO अंशुल गर्ग की क़यादत में जो है वो किया गया है। आज से जो है वो इसकी शुरुआत जो हो चुकी है जम्मू एयरपोर्ट से। अब श्री माता वैष्णो देवी जी के सांझी छत के साथ साथ जो है वो पंछी हेलीपैड के बीच में जो है वो सुविधाएं ये जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, कटरा, वैष्णो देवी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नगर में कृष्णलाल ठाकुर ने किया चुनाव प्रचार। कई पंचायतों में किया नुक्कड़ सभाओं को संबोधित। KL ठाकुर ने अपने पक्ष में वोट करने की अपील। बाबा हरदीप सिंह के समर्थकों का बड़ा आरोप। बाबा हरदीप सिंह की फेक ID से की जा रही अभद्र टिप्पणी। समर्थकों ने पुलिस में दर्ज कराया मामला।
पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा कि नेहरू और गांधी परिवार तानाशाही पर विश्वास रखते हैं। देरा से कांग्रेस प्रत्याशी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने किया चुनाव प्रचार, लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चलिए आगे बढ़ेंगे। रामभद्राचार्य जी महाराज माता वैष्णो देवी जी के मजहबी शहर कटरा पहुंचे और माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हाजिरी दी। उन्होंने दफा 370 और 35A हटाए जाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब POJK वापस हासिल करने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने अयोध्या में बनाए गए राम मंदिर को लेकर जद्दोजहद पर भी बात की। 35A हटा और तब तक हम संघर्ष चालू रखेंगे जब तक कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर हमको नहीं मिल जाता। युवा पीढ़ी राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को देवता मानो और काम खूब करो, सो कम और काम करो। हम लोगों ने 1984 संघर्ष किया, जेल गए और पुलिस के डंडे भी खाए, दाहिनी कलाई भी टूटी। इसके पश्चात मुकदमा हुआ और मैंने गवाही दी और गवाही में हमको विजय मिल गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप में 100 बिस्तरों वाले DRDO अस्पताल का इफ्तिताह किया। ये सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की यात्रियों के लिए बुनियादी तिब्बी इमदाद की सहूलत है। LG मनोज सिन्हा के साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल भी मौजूद थे। तो अब सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज में चंद ही दिन बाकी रह गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में साधु पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं। ये साधु जम्मू के पुरानी मंडी मंदिर में ठहरे हुए हैं। मंदिर कमेटियों ने इनके लिए तमाम इंतजाम किए हैं। पहले काफिले में बाबा अमरनाथ की मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए यहां पहुंचने वाले साधुओं में बहुत ही जोश व खरोश देखा जा रहा है। 29 जून को बाबा अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले ही देश के कोने कोने से साधु जम्मू पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त पुरानी मंडी में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं भक्तिमय माहौल यहां पे बना हुआ है। साधु और साध्वियां देश के कोने कोने से जो यहां पहुंची हैं वो यहां पे शिव भक्ति में लीन है और यहाँ पे नृत्य आप देख सकते हैं कि जो भगवान शिव का तांडव है और नृत्य जो है उसको दर्शाते हुए यहाँ पे साधुगण और यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से साधुओं की व्यवस्था विभिन्न मंदिरों में जम्मू के की गई है। और ये मंदिरों में व्यवस्था हमेशा हर साल जो है दशकों से इसी तरह की जाती है। यहाँ पे जो उनके खाने पीने की, रहने की और यहाँ पे तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जिससे कि साधुगण जो कि देश के कोने कोने से आए उनको किसी तरह का जो है मुश्किलें ना आए। बहुत ही खुशी के साथ नाचते झूमते गाते हुए वो जो है बाबा के दर्शनों के लिए जाएं। और अभी से सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। जलधारा बहती है जटाओं में, भोले भोलेया शंभुआ, हर हर महादेव, जय जय महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, अकड़ बम बम, बकड़ बम बम, हर हर महादेव, जय जय। आप बताएं कहां से आए हैं और किस तरह से उत्साह जो यहाँ पे दिख रहा है, कैसा लग रहा है? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। ये दूसरा वर्ष हो चुका है। हमारा नाम समारोह दास वैष्णो है। हम चाहते हैं कि समस्त संसार के तीर्थ स्थल करने वाले यहाँ आकर श्रद्धालु भगवान का दर्शन करें और मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने सालों से यहाँ पे आते हैं? और 10वीं यात्रा है मेरी। 10वीं यात्रा? जी जी जी। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके साधुगण जो यहाँ पे श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं? जी जी, भोलेनाथ की कृपा है। हम अपने शब्दों से क्या कह सकता हूँ, उनकी आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। गुफा का नज़ारा लगता है। भोले बाबा की कृपा से जो भी दर्शन भोले बाबा के पाता है वो भी तर जाता है और जो नहीं पाता वो भी तर जाता है। बम बम सकते हैं कि सब तर जाते हैं। बाबा जी क्या कहेंगे? ये जो माहौल है भक्तिमय माहौल, जब आप आते हैं जम्मू में एक भक्तिमय माहौल बन जाता है, क्या कहेंगे? वो अच्छा माहौल बन रहा, अभी तो बन रहा। मैं तो 4 दफ़ा आया इधर बाबा धाम के लिए, अमरनाथ के लिए। कब से आते हैं?
प्रथम तो कार्ड बनता स्टूडियो में पहला, वहीं से शुरू। कितने सालों से आते हैं आप लोग? तो 30-40 साल हो गया। 40 साल हो गए आपको? 4 दफा में। आप बताएं कब से आते हैं? हम पहली बार आया है, ये हमारा बाबा जी है, इनका साथ आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था कैसी है जो प्रशासन ने किया? बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम चाहते हैं सब आदमी आए, बाबा को दर्शन करे, जो दर्शन करेगा उनका मंगल होगा। जम्मू में हमेशा जब ये 1.25 महीने ये यात्रा होती है तो एक माहौल जो है वो पूरा ऐसा लगता है कि एक तरह से पावनी जो है जम्मू, वैसे मंदिरों का शहर भी है और इनके आने से चार चांद जो हैं वो लग जाते हैं और इनका उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो श्री अमरनाथ यात्रा 29 जून 2024 से शुरू होने जा रही है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर सफर करने वाले यात्रियों की हिफाजत के लिए एक मजबूत हिफाजती इंतजाम किए हैं। ये अहम राब्ता सड़क पूरी यात्रा के दौरान अकीदतमंदों की भरी रहती है। सीआरपीएफ यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सीआरपीएफ के एहलकार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर सख्त निगरानी कर रहे हैं। सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए सीआरपीएफ ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गश्त की और तादाद में अब नुमाया इजाफा कर दिया है। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी, जिसे आरओपी कहा जाता है, और क्विक रिएक्शन टीमें यानी क्यूआरटी रास्ते पर मुसलसल गश्त कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सुलनी राय ने अमरनाथ यात्रा की तमाम तरह तैयारियों पर तबादला ख्याल किया और अमरनाथ यात्रा के रूट पर मकामी हुक्काम समेत मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती का तफसीली जायजा लिया। यात्रा के लिए जब हमारी 28 तारीख से यात्रा जब यहाँ से गुजरेगी उधमपुर ज़िले से, तो उसको ध्यान में रखते हुए कल एक ड्राई रन भी किया जा रहा है और सभी बंदोबस्त हमारे इन प्लेस हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी एम्प अप किया गया है। पैरामिलिट्री की भी डिप्लॉयमेंट अकॉर्डिंगली प्लान की जा रही है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।